जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कुलदीप मेहता आज फिर से आपको रेंचे साइंस एकेडमी के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी बच्चे आज इस चैनल पर नए आए हुए हैं, वो पीछे के वीडियो जो बनाए गए थे साइंस चैप्टर नंबर 10 के लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं। दोनों वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फ्यूचर में कभी कोई वीडियो अगर डाला जाए तो आपको पता चले कि उसमें कोई वीडियो आया हुआ और उसको आसानी से आप सीख पाएँ। चलिए आगे के टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। पहले देखते हैं कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है। उसके बाद पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के नियम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के नियम। बताया था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक दो क्वेश्चंस भी करवाए गए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए गए थे। इसके बाद हम लोग आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दर्पण। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे, इस चैनल पे आए हुए हैं, वो जरूर इसके पहले की वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप समझ पाए पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का। नहीं तो ये टॉपिक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। चलिए आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दर्पण। दर्पण पहले देखते हैं दोस्तों कि दर्पण क्या होता है। हम लोग जो सुबह क्या मतलब कभी भी हम लोग आप फेस देखते हैं घर पे, तो उसमें अपना चेहरा हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें देख सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा अक्सर हम लोग देखते हैं उसमें। उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो उस जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट में एक साइड जिधर आप अपना चेहरा देख पाते हैं, उस साइड पर चमकता हुआ रहता है वो सतह, जिसको जो परावर्तक सतह उसको कहा जाता है। और उसके विपरीत साइड में वो जो चीज़ है, वो जो वस्तु है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसके विपरीत साइड में इस साइड पेंट किया हुआ होता है, कोटिंग किया हुआ होता है। आप कह सकते हैं पेंट किया होता है। आप देख सकते हैं उसमें कभी रेड कलर का, कभी ब्लू कलर का, कभी कोई भी कलर का वो पेंट किया हुआ होता है। इस साइड किसी एक साइड पेंट किया हुआ रहता है और एक साइड सिल्वर का कोटिंग होता है ताकि ये चमकदार बन सके। मतलब सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक सतह चमकदार हो और उसके विपरीत का दूसरा जो सतह है वो पेंट किया हुआ हो। इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है दर्पण। दर्पण का सिंपल सा एग्जांपल, जो हम लोग सुबह कभी भी चेहरा हम लोग देखते हैं, जहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट में जाके अपना चेहरा देखते हैं, बढ़िया लग रहे नहीं लग रहे, बाल कैसा है नहीं है, वो सब चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वो कहा जाता है उसे दर्पण। तो दर्पण समझ में आ गया क्या है। सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई एक सतह पेंट किया हुआ हो और दूसरा सतह चमकदार हो, प्रकाश का परावर्तन करने के लायक हो। मतलब सिंपली सिल्वर का कोटिंग किया हो, चमकता हुआ हो। चलिए तो दर्पण सिंपली हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक दर्पण होता है समतल दर्पण और दूसरा को कहा जाता है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण आगे जाके फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा हुआ है 3 प्रकार के, एक समतल और दूसरा ये जो 2 पार्ट बनेगा इसका गोलीय का, अवतल और उत्तल, तीनों को अलग अलग बताया गया है, समतल, अवतल, उत्तल। तो कहीं कहीं किसी बुक में 3 टाइप के दिए हुए होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। पहले समतल दर्पण को स्टडी करेंगे, इसके सारे फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पे आएंगे।
चलिए, तो समतल दर्पण, अच्छा इस सबको हिंदी में कहा जाता है, और सॉरी इंग्लिश में समतल दर्पण को कहा जाता है प्लेन मिरर। आप चाहें तो इंग्लिश में साथ में देखते जा सकते हैं। इसको कहा जाता है प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण को प्लेन मिरर, प्लेन सतह समतल होता है, और गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, स्फेयर मतलब गोला। अब समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, प्लेन मिरर, ये समतल दर्पण नाम से पता चल रहा है क्या होता है। वैसा कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान से देखिए, दर्पण के दो सतह, दर्पण जो होता है, जो भी दर्पण हो उसके दो सतह होंगे, दो प्रकार का सतह होता है। अभी समझाए कुछ देर पहले कि एक सतह पेंट किया हुआ होता है, एक सतह पेंट किया हुआ होता है, ये पेंट किया, उस साइड का सतह हम पेंट किया हुआ दिखाएं, और इस साइड है चमकता हुआ सतह, इस साइड है चमकता हुआ सतह। इसको कह सकते हैं परावर्तक सतह, इसको कह सकते हैं पेंट किया हुआ सतह, परावर्तक सतह, पेंट किया हुआ सतह। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अदर पेंटेड सरफेस। तो समतल दर्पण का अगर हम लोग बात करें तो वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल, वैसा कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे कहा जाता है समतल दर्पण। जो हम लोग फेस देखते हैं जिस दर्पण में, क्या वो दर्पण समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है? आप कभी भी देखते होंगे तो पूरा फ्लैट होता है, पूरा सीधा होता है, वो कभी ऐसा नहीं होता जैसे गोल ऐसा हो या तो ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं होता। जो दर्पण हम लोग देखते हैं जिसमें अपना चेहरा, वो पूरा सीधा होता है, उसका परावर्तक सतह, जिस साइड से हम देखते हैं अपना चेहरा को, वो परावर्तक सतह है, दूसरी साइड पेंट किया हुआ सतह है। तो पूरी जो दर्पण है, वो दर्पण का परावर्तक सतह पूरा प्लेन होता है। तो हम लोग जो चेहरा देखते हैं, वो जिस चीज़ में चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। डेफिनेशन समझ में आ गया समतल दर्पण का। वैसा कोई भी दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान रखिए इस साइड का परावर्तक सतह, ये पेंट किया हुआ सतह, तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहा जाता है समतल दर्पण। वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इंग्लिश में बोलना चाहे तो कह सकते हैं अ मिरर कंटेनिंग अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ मिरर कंटेनिंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। ठीक है, वैसे कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ये रहा आपका पिक्चर, इसमें इस साइड ये है आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और इधर है पेंट किया हुआ सतह, पेंट किया हुआ सतह। ठीक है, चलिए ये समतल दर्पण हुआ। इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन पहले दोनों देख लेते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, फिर समतल दर्पण के फैक्ट्स को अलग से पढ़ेंगे, और फिर गोलीय दर्पण को भी अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है। समतल दर्पण क्या समझ पाए हम लोग, वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। उसी तरह से होगा, वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल नहीं हो तो कैसा हो, गोलीय हो। गोलीय कहने का मतलब, देखिए पिक्चर को पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैसा कोई परावर्तक सतह जिसका समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह, वैसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखिए कैसा है, हम इस साइड पेंट कर दिए, वैसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका पीछे साइड से हम पेंट कर दिए, इस साइड का सतह पूरा कर्व, कर्व टाइप का हो गया है। परावर्तक सतह जिसका कर्व हो, वक्रीय हो, गोलीय हो, जो कहिए आप, प्लेन तो नहीं है,
गोल टाइप का है, वक्रीय है, कर्व है। तो ये आपका एग्जाम्पल है गोलीय दर्पण का। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, इसका बात कर लीजिए, इसका बात कर लीजिए। इसमें अब अगर हम इस साइड से इसको पेंट कर दें, इस टाइप का है ऐसा, इसमें इस साइड से हम पेंट कर दिए, इस साइड से पेंट कर दिए, इस साइड से ये इसका जो परावर्तक सतह इस साइड है, ये जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह समतल तो नहीं है, ये भी कर्व है, वक्री है, मुड़ा हुआ है, गोली है। इसका भी परावर्तक सतह गोलीय है, इसका भी परावर्तक सतह गोलीय है। तो ये दोनों कहलाएंगे गोलीय दर्पण। तो चलिए पहले गोलीय दर्पण को डिफाइन करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा हो, गोलीय, जिसको हम कह सकते हैं वक्रीय, वक्रीय हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय या वक्रीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता, गोलीय दर्पण कहलाता है। अच्छा, अभी पिक्चर जो हम बनाए थे उसमें दो टाइप का पिक्चर बनाए थे, एक इस टाइप का था और दूसरा एक ऐसा था। तो देखते हैं, तो गोलीय दर्पण दोनों है, ये भी गोलीय दर्पण था, ये भी गोलीय दर्पण था। तो इसका मतलब क्या, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गोलीय दर्पण? दो प्रकार का होता है। पहला, फर्स्ट क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहने का मतलब है वैसा गोलीय दर्पण, लिख लेते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ छोड़ दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और अवतल दर्पण को यहाँ डिफाइन करेंगे। ले लीजिए। चलिए, गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए क्या है ये, ऐसा कोई दर्पण, एक दर्पण है गोलीय दर्पण, मतलब इसका परावर्तक सतह गोलीय होगा, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कर्व टाइप का होगा, वक्रीय होगा। देखिए ध्यान से, एक ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है ये, और गोलीय दर्पण इस साइड परावर्तक सतह हुआ, इस साइड क्या हुआ? पेंट किया हुआ सतह। इसका परावर्तक सतह को अगर ध्यान से देखें तो परावर्तक सतह नहीं लग रहा है कि उससे ढसा हुआ है। वैसा कोई दर्पण, वैसा कोई गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है, आसानी से याद रहेगा। अवतल दर्पण, अवतल धंसा हुआ तल, अवतल धंसा हुआ तल, अवतल धंसा हुआ तल मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे कहा जाता है अवतल
दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, इनका इस सबका इंग्लिश में भी नाम लिख लीजिए ताकि याद रहे। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहा जाता है इसको। अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है तो ध्यान से समझिए। इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ था, अवतल दर्पण कहलाया। तो अगला क्या होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। कैसा पिक्चर होगा देखिए, ये रहा, इस साइड परावर्तक सतह उठा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये इधर परावर्तक सतह है, धंसा हुआ परावर्तक सतह, धंसा हुआ परावर्तक सतह, और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। कैसा है, उठा हुआ परावर्तक सतह, उठा हुआ परावर्तक सतह, ये रहा, ठीक है ना। आसानी से ध्यान रख सकता है। उत्तल में देखिए ऊ है, ऊ, और इसका क्या होता है, सतह उठा हुआ होता है। तो याद रखने के लिए कि उत्तल दर्पण में ऊ रहेगा, उठा हुआ रहेगा, क्या चीज़, परावर्तक सतह। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उठा हुआ है उत्तल दर्पण कहा जाता है। और इसका जस्ट उल्टा हो गया, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ऊ उठा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो दर्पण समझ पाए हम लोग, दर्पण क्या होता है, दर्पण के टाइप समझ पाए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण के दो टाइप समझ पाए, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए, अब फिर से वापस हम लोग समतल दर्पण में आते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स को देखेंगे क्या क्या उसके अंदर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे। चलिए आते हैं अगला टॉपिक हमारा होगा समतल दर्पण। उसको स्टडी करेंगे अच्छे से। समतल दर्पण को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, देखते हैं। एक समतल दर्पण दिया हुआ है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखेंगे। चलिए, एक समतल दर्पण हम ड्रॉ करते हैं पहले, ये रहा। क्या ये समतल दर्पण है अभी, ध्यान से, ये समतल दर्पण अभी नहीं है। दर्पण कब होता है, जब एक साइड को पेंट कर दिया जाए और दूसरे को सिल्वरिंग कर दिया जाए, मतलब चमकीला बना दिया जाए। अभी ये इसको सिंपली हम दर्पण वर्पण कुछ नहीं कह सकते, सिंपल एक वस्तु है, कांच कह सकते हैं इसको आप। देखिए, इस साइड हम पेंट कर दिए, पेंटिंग दिखाने का तरीका ये है, हम इस साइड पेंट कर दिए, एक साइड हम पेंट कर चुके हैं, दूसरा साइड बिना पेंट किया हुआ, मतलब इस साइड चमकदार सतह है, परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह हो गया, ये पेंट किया हुआ सतह हो गया।
अब ये समतल दर्पण बन गया, इसके पहले समतल दर्पण ये नहीं था, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं ये समतल दर्पण, यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है और इस साइड एक कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं, सपोज एक हम कॉइन ले लेते हैं, सिक्का। एक कॉइन हम यहाँ पर ले लिए इस जगह पर, ये क्या है, कॉइन है, सिक्का है, ठीक है ना, एक कॉइन है। मतलब हम अभी यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। दर्पण होता है, दर्पण के सामने हम लोग जाते हैं अपना फेस लेके, अपना पूरा बॉडी लेके, और जो हम लोग सामने उस दर्पण के सामने जो कुछ हम लोग लेके जाते हैं वही सेम चीज़ हमको उसके पीछे, दर्पण के पीछे दिखाई देता है। तो बनता कैसे है, उसके क्या, वो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कह सकते हैं, प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का गुण क्या होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण में। समतल दर्पण में पहले प्रतिबिंब बनता है कैसे, उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, किरण आरेख बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो दर्पण में जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का गुण कैसा होगा उसको स्टडी करेंगे। चलिए देखिए ये रहा एक कॉइन है। अगर रूम अंधेरा हो, ठीक है, अगर रूम अंधेरा हो और वहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण, और उसके सामने अपना चेहरा लेके आइए, तो कोई वस्तु लेके आइए, तो क्या उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा उस साइड, कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रूम अंधेरा है। और जब रूम अंधेरा हो तो वहाँ प्रकाश होता ही नहीं, तो कोई घटना प्रकाश का घट ही नहीं सकता वहाँ पर। और ये जो प्रतिबिंब बनता है प्रकाश की घटना, प्रकाश से संबंधित घटना है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, ये दर्पण रहा, सामने सिक्का है, सिक्का रखा हुआ है, और यहाँ पर उस रूम में, उस कमरे में प्रकाश है, बल्ब वगैरह जल रहा है, ठीक है। तो जो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब या तो जो भी कहीं से भी प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश उस सिक्के पर तो 100% पड़ेगा, हर चीज़ पे पड़ेगा, हर वस्तु पे पड़ेगा, लेकिन सिक्के पे भी प्रकाश पड़ेगा। तो जो प्रकाश इस सिक्के पर पड़ रहा होगा, ठीक, जो प्रकाश इस सिक्के पर पड़ रहा होगा, तो सिक्का उसमें से हो सकता है कुछ प्रकाश को, मतलब सारा का सारा प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता, मैक्सिमम को वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है। तो यहाँ से इस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा होगा उस प्रकाश को परावर्तित करेगा, सब प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ठीक है। तो इस पर जो प्रकाश की किरणें आई, कहीं से भी आई हो, उस प्रकाश वो जो प्रकाश की किरण इस पर आया, उससे वो परावर्तित हुआ, मतलब अब यहाँ से इस सिक्के से प्रकाश निकल रहा है, इस सिक्के से प्रकाश, ध्यान रखिए यहाँ से प्रकाश ये उत्सर्जित नहीं कर रहा, कहीं से प्रकाश इस पर आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कांच है, यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है, ये कांच है, ये मार्कर रखा हुआ है, और मार्कर का प्रतिबिंब हमको कांच में दिखाई देता है, दर्पण में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब प्रकाश इस मार्कर पर पड़ता है, तो इस पर जो प्रकाश पड़ा उसमें से कुछ प्रकाश को, मैक्सिमम प्रकाश को ये परावर्तित कर देता है। ध्यान रखिए, परावर्तित कर दिया, जो प्रकाश इस पर है उसमें से कुछ को परावर्तित कर दिया। ऐसा नहीं कि जलने लगा, ये उत्सर्जित करने लगा प्रकाश को, ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, ये प्रकाश का स्रोत नहीं है। जो प्रकाश इस पर आया उसमें से कुछ को ये परावर्तित कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो कॉइन पे आया प्रकाश, उस प्रकाश को ये परावर्तित कर रहा है। तो उसमें से यहाँ से जो रेज निकल रहे होंगे, किरण, ये सीधा सीधा ऐसे ऐसे बहुत सारा रेज होगा। क्या कोई रेज ऐसा हो सकता है, क्या कोई किरण ऐसा हो सकता है, नहीं। कल समझाया था आपको कि प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जहाँ से उत्सर्जित हुई, जहाँ से परावर्तित हुई, लेकिन जिस माध्यम में गई वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो इस तरह से कभी कर्व नहीं हो सकती। तो ये पिक्चर गलत है, ये इसका सिक्का है, तो सिक्का यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश के बहुत सारे रेज निकल रहे, बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो हम इतने किरणों का यूज नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाए, हम कुछ किरणों का यूज करेंगे। यहाँ इस सिक्के से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, उसमें से कुछ किरण, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉइन है, सिक्का है, उसमें से कुछ किरण, 2-3 किरणों का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मानते हैं जब सिक्का कहीं रखा हो तो उससे प्रकाश हर तरफ निकल रहा होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, उधर भी, हर तरफ जा रहा होगा। उसमें से कुछ प्रकाश, एक प्रकाश की किरण का बात करते हैं, प्रकाश की एक किरण का बात कर रहे हैं, जो ये सीधा गया, ये सिक्का है, प्रकाश की किरणें इस पे आई और यहाँ से परावर्तन हुआ प्रकाश का, और परावर्तन हुआ तो उसमें से हर तरफ प्रकाश की किरणें जा रही होगी, उसमें से एक प्रकाश का किरण जो है वो इस दर्पण पर सीधा लंबवत गया है, बहुत सारे निकल रहा होगा, ऐसे 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 हर तरफ किरणें निकल रही होंगी।
एक प्रकाश की किरण इस पे सीधा गया हुआ है, इस दर्पण पे लंबवत आया। तो अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आती है तो दर्पण से परावर्तन भी होगा उस प्रकाश का, और परावर्तित होकर वो किधर जाएगी? अगर लंबवत आई तो 100% वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। कल हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं और उसमें हम बताएं इस चीज़ को। लंबवत आएगी तो वापस सीधा इसी तरफ से आ जाएगी, मतलब आपतित किरण भी यही होगा और परावर्तित किरण भी यही होगा। आपतित किरण टकरा के वापस इसी रास्ते से आ गई परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक दूसरा किरण का बात करते हैं। चलिए, एक किरण है जो ठीक है, बहुत से हमको भी ले सकते थे, हम ये ले लिए। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो यहाँ पर तो दर्पण है, दर्पण के इस बिंदु पर आई, तो यहाँ पर भी परावर्तन की घटना घटेगी। चलिए, कल समझे हम लोग कि अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित ऐसे होती है तो परावर्तित कैसे होगी? नीचे ऐसे। चलिए, यहाँ से आपतित किरण परावर्तित होगी ऐसे। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। देखिए ध्यान से समझिए, एक आपतित किरण यहाँ गई और परावर्तित भी इसी साइड से हो गई है, मतलब एक परावर्तित किरण यहाँ है और एक परावर्तित किरण यहाँ है। ये तो आपतित किरण था और यहाँ पर एक आपतित हुआ था, परावर्तित भी इसी रास्ते से हुआ है, तो एक परावर्तित किरण यहाँ है और एक परावर्तित किरण यहाँ है। ठीक है, अगर इसको हम पूरा आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, ये किरण को हम आगे, जो परावर्तित किरण है उसको हम आगे बढ़ाते चले जाएं और इसको भी हम आगे बढ़ाते जाए, तो क्या कभी दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है? क्या कभी दोनों किरणें कट सकती है? कभी नहीं कट सकती, क्योंकि दोनों फैलते हुए जा रही है। कभी ये किरणें कट नहीं सकती क्योंकि हमेशा फैलते हुए जा रही है। ध्यान दीजिए, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जब ये किरणें कट नहीं सकती तब इस साइड नहीं कट रही है, अगर उस साइड हम बढ़ा दे तो दर्पण के उस साइड अगर इमेजिनरी जो परावर्तित किरण इधर आ रही है उसको इमेजिन कीजिए कि इसका ये रहा, इमेजिन करते हैं कि ये गई इधर और आई इधर ही, लेकिन इस साइड हम पीछे इसका डॉटेड लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पर परावर्तित किरण ये है, इसका भी हम डॉटेड लाइन उधर ड्रॉ करते हैं। जब उसका डॉटेड लाइन उस साइड ड्रॉ करेंगे, किसका ध्यान रखिए? परावर्तित किरण का। यहाँ भी परावर्तित किरण का डॉटेड लाइन उधर गया है, यहाँ भी परावर्तित किरण का, इसका नहीं कर दीजिएगा, इसका परावर्तित किरण का डॉटेड लाइन उधर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इस साइड तो कभी कट नहीं सकती, परावर्तित किरणें इस साइड इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, तो जब इस साइड नहीं कर सकती तो उसके विपरीत साइड तो कर सकती है। किसी न किसी साइड आपको कराना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती है, कम से कम दो, एक तो कभी कट नहीं कर सकता, कट करने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए। इसीलिए हम दो किरण लिए थे आपतित किरण, एक आपतित किरण यहाँ से लिए और एक आपतित किरण यहाँ से लिए। ठीक है, ये परावर्तित होकर इधर चली गई, ये परावर्तित होकर इधर चली गई, ये दोनों वापस तो कभी कटेगा नहीं इस साइड, जब इधर नहीं कटेगा तो उस साइड कटेगा, पीछे साइड। ठीक है, और काटने का तरीका है डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए परावर्तित किरणों का। तो परावर्तित किरणों का डॉटेड लाइन ड्रॉ करने पर देखिए, जहाँ प्रतिच्छेद हुआ है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है, इस जगह पर जहाँ प्रतिच्छेद हुआ वहीं पर इस सिक्के का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? जहाँ पर परावर्तित किरण प्रतिच्छेद की है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। किसका? जो वस्तु, हमारा वस्तु क्या था? सिक्का, तो इस सिक्का का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बन रहा समझ में आ गया? किरणें हम लोग क्या क्या कर रहे थे, तो समतल दर्पण लिए, एक सिक्का लिए और सिक्का पर जो किरण, प्रकाश की किरण पड़ रहा था वहां से परावर्तन हुआ, उसमें से दो किरण का हम बात किए। एक किरण ऐसा लिए जो दर्पण पर लंबवत गया, और लंबवत गया था परावर्तन के नियम के हिसाब से वापस इसी साइड से वापस रिटर्न हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब परावर्तित किरण यहाँ पर एक है, दूसरा परावर्तित किरण ये नीचे गया हुआ है, तो यहाँ से इधर रिटर्न आएगा। दोनों परावर्तित किरण इधर कभी कट नहीं सकती, जबकि प्रतिबिंब बनाना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में कभी भी कोई वस्तु सामने होता है तो 100% प्रतिबिंब बनता है। किस साइड बनता है? हमेशा पीछे साइड बनता है। क्यों बनता है पीछे? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए रे डायग्राम से, किरण आरेख से, तो यहाँ पर देखिए ये कभी इस साइड कट नहीं सकता, अगर इस साइड कटता तो इस साइड बनता, इस साइड कभी परावर्तित किरण कट नहीं सकती,
100% पीछे कटेंगी डॉटेड लाइन ड्रॉ करने पर। तो मतलब प्रतिबिंब इसका किधर बनेगा, पीछे बनेगा। हकीकत जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वैसा ही होता है। दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा तो 100% उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिक्का है और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब अपने को इस प्रतिबिंब का गुण पढ़ना है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब का गुण पढ़ना है कि उसका गुण क्या क्या होता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का गुण। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का गुण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बना, ये रहा, इसका गुण देखते हैं क्या क्या गुण होगा। तो पहला गुण तो क्या क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है, क्या वो प्रतिबिंब सच में बनता है। इसको छोड़िए, हम लोग खुद समझिए। दर्पण है, हम लोग सामने आए, उस दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने हम लोग आए, तो हम लोग का इमेज बनता है दर्पण में। क्या वो सच में बन जाता है, नहीं। वो ऐसा हम लोग का आभास होता है कि उधर कुछ बन रहा है, सिर्फ हम लोग को दिखता है, हम लोग को आभास होता है। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता, ये आभास होता है। ठीक है, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, हकीकत में नहीं बनता, वो आभास होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक कह सकते हैं, आभासी कह सकते हैं, वास्तविक नहीं होता। ठीक, आगे जाके पढ़ेंगे प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं बन रहा। वास्तविक कब बनता, समझ लीजिए। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसको। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। कब वास्तविक बनता है, कब काल्पनिक बनता है, किरण आरेख से समझने की कोशिश करते हैं। जब जो प्रकाश की किरणें जो परावर्तित हुई थी, अगर वो प्रकाश की किरणें जिधर परावर्तित हुई उसी साइड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, मतलब परावर्तित तो इस साइड हुई थी और ये परावर्तित तो इस साइड हुई थी, दर्पण के इसी साइड, दर्पण के इसी साइड परावर्तित किरणें अगर कहीं इंटरसेक्ट करती, कहीं कटती, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता। लेकिन इस साइड तो कट नहीं रहा, इसमें इस साइड में किधर कटेगा, हमेशा बैक साइड में कटेगा। समझ रहे, जिस साइड रियल में परावर्तन हुआ था, रियल में परावर्तन तो इस साइड हुआ था, इस साइड हुआ था, तो अगर इधर कहीं कटता, इधर कहीं कट जाता, तब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता उसको कहा जाता वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन इस साइड तो कभी पॉसिबल नहीं कटने का, जब कटेगा समतल दर्पण तो हमेशा पीछे साइड ही कटेगा। मतलब इस साइड हमेशा प्रतिबिंब, समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा, कभी भी वास्तविक नहीं। वास्तविक कब होता है, समझ में आ गया, जब वास्तव में जो परावर्तित किरण वो एक दूसरे को कट करे। ये तो डॉटेड करके हम लोग बनाए हैं, जब डॉटेड करके हम लोग बनाते हैं तो हमेशा काल्पनिक होता है, रियल में अगर हो तो ये रहा वास्तविक। चलिए, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक, जिसको हम कह सकते हैं आभासी होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक, जिसको आभासी कहा जा सकता है, काल्पनिक या आभासी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट का बात करें, यहाँ पर हम लोग को नहीं पता चलेगा लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे ये दर्पण रहा और दर्पण के सामने हम खड़े, या तो दर्पण के सामने ये मार्कर खड़ा है, चलिए हम ही खड़े हैं, दर्पण है, दर्पण के सामने हम खड़े, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब का हाइट हमसे कम होगा कि ज़्यादा होगा। कभी आप करके देखिएगा, सामने दर्पण सही वाला होना चाहिए, ध्यान रखिए, समतल दर्पण सही वाला होना चाहिए। जो सस्ता दर्पण होता है, जो सस्ता समतल दर्पण होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, इसी कारण वो सस्ता होता है। तो डिफेक्ट के कारण कभी कभी साइज
धुंधला, तो कभी ब्लैक, तो कभी मतलब इधर कोई गोरा लोग है तो उधर कोई उतना गोरापन नहीं दिखता, कभी जैसा रियल में होना चाहिए वैसा इमेज वहाँ पर नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट इमेज में होता है जब डिफेक्टेड समतल दर्पण होता है। लेकिन जब रियल वाला बढ़िया वाला महंगा समतल दर्पण का यूज़ किया जाए तो उस समय आप देखिएगा तो जो वस्तु का हाइट होगा वही वस्तु का हाइट उस साइड भी दिखता है। कहने का मतलब जैसा वस्तु का ऊंचाई होगा वैसा ही ऊंचाई किसका होगा, प्रतिबिंब का होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका दूसरा गुण क्या हुआ कि उसका जो हाइट होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। आप चाहते हैं यहाँ पे ऊंचाई ना करके आकार कह सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिबिंब का आकार, आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। थर्ड को देखते हैं। थर्ड प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब का थर्ड गुण क्या है उसको देखते हैं। समतल दर्पण जो है, तो समतल दर्पण पहला हम लोग क्या सीखे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, कभी भी वास्तविक नहीं बन सकता। दूसरा क्या देखें हम लोग कि वस्तु का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार हमको किसका किसका देखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब का सेम सेम आकार होता है। ठीक है, वस्तु जितनी दूरी पर, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। अब यहाँ पर जो पिक्चर था मिट गया, पिक्चर आपके पास देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट में देखे होंगे आप पीछे वीडियो में, उसमें आप ध्यान से अगर देखिए तो अगर सही से पिक्चर बनाया जाए तो दर्पण से जितना दूरी पर सिक्का था उतना ही दूरी पर उधर भी प्रतिबिंब बनता है। अगर हकीकत में बनाया जाए सही से स्केल का यूज़ करके बनाया जाए तो जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे में देख सकते हैं, रियलिटी में देख सकते हैं कि दर्पण है और दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आप दर्पण से जितना दूरी पर खड़े हैं अगर एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं तो उधर से प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ाता है। आप एक और कदम आगे बढ़ाइए तो वही प्रतिबिंब एक कदम और आगे बढ़ाएगा। आप दर्पण से जाके सट जाइए तो प्रतिबिंब आके सट जाता है। अब एक कदम पीछे है तो दर्पण भी एक कदम पीछे जाता है। मतलब क्या कि दर्पण से अगर एक कदम पीछे आते तो वो भी प्रतिबिंब एक कदम पीछे गया। मतलब दर्पण से जितना दूरी पर आप हैं उतना ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब भी है। फिर से दर्पण में आप सट गए तो प्रतिबिंब भी सट गया। ठीक, अब दर्पण से एक कदम पीछे आए तो प्रतिबिंब तो एक कदम पीछे गया। अब देख लीजिएगा, हकीकत में देखिएगा जाके, प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप इस चीज़ को। एक कदम आप पीछे हैं, एक कदम वो भी पीछे गया, मतलब दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर उतना ही दूरी पर उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये थर्ड गुण हुआ। फोर्थ गुण पे आते हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि एक दर्पण सामने खड़ा है और आप उसके सामने आप हैं तो आपका प्रतिबिंब उधर
आपका सर नीचे दिखे पैर ऊपर दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक समतल दर्पण का हम बात करते हैं, और अलग अलग दर्पण रहा तो किया जा सकता है बहुत सारे दर्पण का यूज़ करके, लेकिन हम एक दर्पण का समतल दर्पण का बात करते हैं। तो समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़े हैं तो जैसा हम लोग खड़े हैं वैसा वो भी खड़ा होता है। मेरा सर ऊपर है तो उसका भी सर ऊपर होगा, मेरा पैर अगर ऊपर हो जाए तो उसका भी पैर ऊपर हो जाएगा, होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब अगर हम वस्तु के सापेक्ष में देखें तो वस्तु के सापेक्ष में सीधा होता है, जैसा ये रहा वैसा वो रहा। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब जो बनता है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका सर ऊपर रहे और सॉरी पैर ऊपर रहे और सर नीचे रहे, जैसा हमारा वस्तु वैसा ही वो बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना। ठीक है, अच्छा एक लास्ट गुण है, आप देखिएगा लास्ट गुण जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये दर्पण है और दर्पण के सामने आप खड़े हैं, आपके हाथ में ये मार्कर है। किस हाथ में मार्कर है? मेरे दाएं हाथ में। मार्कर मेरे दाएं हाथ में है। जो प्रतिबिंब मेरा बन रहा होगा दर्पण के पीछे, जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा होगा, उस प्रतिबिंब में ध्यान से देखिए तो उसके किस हाथ में मार्कर होगा, उसके जो वहां पर है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के किस हाथ में मार्कर होगा। मेरे दाएं हाथ में है, उसके दाएं में होगा कि बाएं में होगा? ध्यान से समझिए, ये दर्पण है और दर्पण के सामने हम खड़े हैं, दाएं हाथ में मार्कर लिए हुए हैं। तो जो प्रतिबिंब मेरा बन रहा होगा, प्रतिबिंब इस साइड मेरा मार्कर है तो प्रतिबिंब का भी इसी साइड मार्कर होगा, इस साइड मार्कर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अभी यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है, तो मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ये मार्कर इस साइड आ जाएगा। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण में ऐसे खड़े, ठीक है, मेरा इस साइड मार्कर है, ध्यान दीजिए इस साइड मेरा मार्कर है ना। प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, ऐसा रहेगा, और ये मार्कर इस साइड नहीं, मार्कर इस हाथ में होगा। उस साइड वस्तु का था मार्कर, इस साइड यहाँ पर मार्कर होगा, इस हाथ में होगा। आप चेक कर सकते हैं, मार्कर इस साइड हो जाएगा। आप सोचिए कि मेरा तो दाएं हाथ में मार्कर था, जबकि उसका किस हाथ में मार्कर चला गया? बाएं हाथ में, है ना। फिर से आप देख लीजिए, आप मार्कर दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ को खड़ा कीजिएगा, दर्पण के सामने अपने अपने दाएं हाथ को खड़ा कीजिएगा, प्रतिबिंब का भी इसी साइड का हाथ खड़ा होगा, प्रतिबिंब का भी इसी साइड का हाथ खड़ा होगा, लेकिन सोच के देखिए तो प्रतिबिंब के लिए वो कौन सा हाथ होगा, दायां कि बायां? उसके लिए बायां हाथ होगा। मेरे लिए दायां हाथ है, उसके लिए बायां हाथ होगा, क्योंकि वो पलट जाएगा ना, वो ऐसे हो जाएगा। मेरा हम ऐसे रखेंगे, वो ऐसे रखेगा, तो इसके लिए तो बायां हाथ हो गया। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो वस्तु का जो दायां होता है वो प्रतिबिंब का क्या हो जाता है? बायां। दायां का बायां बदल जाता है और बायां का दायां हो जाता है। इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तित हो गया। पार्श्व, देखिए क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है, कहने का मतलब वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां होगा और वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां होगा, अर्थात वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां होगा तथा वस्तु का बायां प्रतिबिंब का
दायां होगा, है ना। ये 5 महत्वपूर्ण गुण हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, 3 साल पहले पूछा हुआ है बोर्ड में, जैक बोर्ड में। फिर से देख लीजिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का गुण कैसा होता है। तो पहले तो समझ में आ गया कि आभासी होता है क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा कि जैसा आकार वस्तु का होता है वैसा ही आकार प्रतिबिंब का भी होता है। तीसरा, वस्तु हमेशा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमारा सर अगर ऊपर है तो उसका भी सर ऊपर होगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अच्छा, फोर्थ, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। जितना दूरी पर वस्तु होता है इस साइड, उतना ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब पीछे बनता है। और 5वां हो गया, पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होती है। कहने का मतलब हम लोग का वस्तु का दायां रहेगा प्रतिबिंब के लिए बायां काम करेगा, और वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां काम करेगा। तो इस प्रकार ये 5 गुण कंप्लीट हुए प्रतिबिंब का। अच्छा, यहाँ इस टॉपिक से ये थर्ड इसका प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्या हो सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा गया कि एक वस्तु है यहाँ, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, इस साइड बन रहा होगा प्रतिबिंब, ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, ठीक है। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। अभी हम लोगों ने समझा कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब होगा पीछे साइड। मतलब इस साइड भी अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो उस साइड भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन क्या था मेरा कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। ध्यान से समझिए, अगर ये है 10 सेंटीमीटर तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा क्या होगा, जितना दूरी है उतना दूर होगा। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते। क्वेश्चन क्या कर देता है कि वस्तु से दर्पण की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, किसे है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। इस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो सिंपल सा बात है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 100% यहाँ से इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, 10 और 10 20, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब गुण कंप्लीट हुआ समतल दर्पण का। क्या क्या पढ़े आज, दर्पण पढ़े, दर्पण के प्रकार पढ़े, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्या क्या होता है वो भी समझ पाए हम लोग। और उसके बाद हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखे, और फिर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उसका गुण क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नए हैं जिनको यहाँ पर कोई दिक्कत रहा हो तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट के हिसाब से जो हो सकता है उसका सोल्यूशन हो सकता है नया वीडियो बना के आपको दिया जाएगा आपके कमेंट के हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि इसके पीछे जो वीडियोज़ बनाए गए हैं वो वीडियोज़ को आप जरूर देखें। देखिएगा तो आपको पीछे का कंसेप्ट समझ में आएगा, प्रकाश क्या होता नहीं होता सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको फिर से वीडियो बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा कि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशंस आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।